हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश वाला मित्र में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश बहुत ही इजी वे में। विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं वॉज और वर के बारे में, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जो कि स्पोकन इंग्लिश और सेंटेंसेस बनाने में बहुत ही यूज़फुल होता है, जो हमें बहुत ही ज़रूरी है सीखना इसके बारे में। देखिए, वॉज का मतलब होता है था और थी, जो कि सिंगुलर नाउन के साथ में लगाते हैं। वहीं वर का मतलब हिंदी में होता है थे, जो कि प्लूरल नाउन के साथ में लगाते हैं। मित्रों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, जिससे आपको वॉज और वर के बारे में अच्छे प्रकार से सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे वॉज और वेयर लिखा हुआ है। हमने बताया था अभी, वॉज का अर्थ होता है हिंदी में था और थी, यानी कि सेंटेंस में पीछे था थी निकले तो वॉज लगाना है, और पीछे थे निकले तो वेयर लगाना है। देखिए, इसको बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वॉज या वेयर सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसका पहला उदाहरण देख लेते हैं कि पहला उदाहरण किस प्रकार से करते हैं। तो हमें करना है पहले एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं आगे किस प्रकार से हमें पहला एग्जाम्पल देखना है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह बीमार थी। ध्यान से देखना है, वह बीमार थी। तो देखिए, सबसे पहले वाले की मीनिंग हमें सबसे पहले लिखनी है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वह। और देखिए, वह देखिए लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पीछे थी लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ शी लगाएंगे, क्योंकि अगर था होता तो लड़की के लिए लगाते फिर ही लगाते, तो इसलिए हमें शी लगाना पड़ा। उसके बाद में देखिए, हमें थी के लिए वॉज लगाएंगे दूसरे नंबर पर। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे हमें बीमार, बीमार को क्या बोलते हैं, तो बीमार को हम बोलते हैं इल, ILL। तो हमारा जो वाक्य बनेगा वो बनेगा शी वॉज इल। उसके बाद दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, दूसरा है हमारा, तुम आलसी थे। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना है, तुम आलसी थे। तो पहले वाले की मीनिंग सबसे पहले यानी यू, पहले वाले की मीनिंग फिर सबसे आखिर में देखेंगे थे। और देखिए, हमने बताया था अभी अभी, थे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो थे को इंग्लिश में बोलते हैं वर, WERE वर। देखो लिखा भी हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे नंबर पे सबसे आखिरी वाली की मीनिंग वर। अब बचा है हमारा आलसी। अब देखिए मित्रों, आलसी को हम बोलते हैं लेजी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर लेजी। तो हमारा ये वाक्य देखिए बन चुका है, पूरा सही बन चुका है, यू वर लेजी। इसके आगे देखते हैं अगला उदाहरण। देखिए, अगला उदाहरण है हमारा, हम गरीब थे। देखिए, हम शुरू पे ही लिखा हुआ है, हमने बताया था पहले वाले की मीनिंग सबसे पहले हमको बोलेंगे वी। उसके बाद देखिए, पीछे लिखा हुआ है थे, और थे को बोलते हैं वर। अभी अभी हमने बताया था, ऊपर लिखा भी हुआ है थे के लिए वर। उसके बाद देखिए, गरीब, गरीब को हम बोलते हैं पुअर। तो हमारा जो वाक्य बना है वो बना है वी वर पुअर, और ये वाक्य आपका एकदम ठीक बना हुआ है। अगला देखिए, नकारात्मक किस प्रकार से बनाते हैं। हमारा सेंटेंस है, रवि अच्छा नहीं था। तो हमने बताया था सबसे पहले वाले की मीनिंग सबसे पहले रवि। उसके बाद देखिए, सबसे पीछे जाना है आपको, था के लिए हमें लिखना है यहाँ पर वॉज। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं के लिए हमें 3 नंबर पर नॉट लिखना है। देखिए, हमें लिखना है यहाँ पे नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सीधे नॉट। उसके बाद देखिए, अच्छा, अच्छा को हम बोलते हैं इंग्लिश में गुड। तो हमारा वाक्य जो बन चुका है, रवि वॉज नॉट गुड, और इस प्रकार से आपका ये करेक्ट वाक्य बन चुका है। चलिए, अगला है, देखिए यहाँ पे अगला उदाहरण है, वे शिक्षक नहीं थे। तो हमने बताया था पहले वाले की मीनिंग सबसे पहले, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, फिर पीछे देखिए थे लिखा हुआ है, थे को इंग्लिश में हम बोलेंगे वर। उसके बाद देखिए, नहीं फिर से आ रहा है, और हमने बोला नहीं के लिए नॉट 3 नंबर पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी नॉट। उसके बाद देखिए, शिक्षक, शिक्षक को हम बोलते हैं टीचर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टीचर। तो हमारा वाक्य बन चुका है, और यहाँ पर मैं एस लगाना पड़ेगा, टीचर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुवचन है। अगला देखिए, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाला वाक्य है हमारा, क्या वह रवि था। देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि क्या जब शुरू पे वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते, हमने पहले भी बता चुके हैं हम। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी था की मीनिंग सबसे पहले लिखनी होगी हमें, जैसे कि वॉज, यानी कि था के लिए हम लगाएंगे वॉज। उसके बाद में देखिए, फिर हमें लिखना है यहाँ पर, देखिए फिर हमें यहाँ पर लिखना है वह की मीनिंग। देखिए, वह लिखा हुआ है, वह को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही, तो हमें यहाँ लिखना है ही। उसके बाद में देखिए, रवि, रवि के लिए फिर हम लिखेंगे यहाँ पर रवि, और पीछे प्रश्नवाचक का निशान लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका वाक्य गलत मानेंगे, और अब बन गया सेंटेंस वॉज ही रवि। ये देखिए, आपका प्रश्नवाचक बन चुका है। अगला देख लेते हैं, तुम कहाँ थे। तो देखिए, यहाँ पे तुम कहाँ थे, ये हमारा वाक्य है। इसमें देखिए, कहाँ अब बीच में आया है, हमने बताया था जब ये बीच में आने लग जाए तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखनी होती है। तो अब ये बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसकी ही मीनिंग लिखनी होगी। जैसे कि वहाँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कहाँ को, वेयर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे फिर हमें लिखनी है थे, यानी पीछे वाली मीनिंग, यानी थे को हम बोलते हैं यहाँ पर वर। उसके बाद में रह गया हमारा क्या, तुम, तो तुम को हम बोलेंगे यू। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, वेयर वर यू, और प्रश्नवाचक का निशान जरूर हमें लगाना है, नहीं तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा। विद्यार्थियों, कुछ अभ्यास के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं। देखिए, अभ्यास के लिए देखिए, मैं बुरा था, तो आई वॉज बैड। वह अच्छा नहीं था, ही वॉज नॉट गुड, नॉट 3 नंबर पे आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फिर देखिए, अगला है, क्या हम आलसी थे। क्या शुरू पे आ रहा है, इसलिए उसकी मीनिंग हमने नहीं लिखी, वेयर वर लेजी, ये आएगा, क्योंकि क्या शुरू पे है उसकी मीनिंग हमें नहीं लिखनी। वह कौन था, देखिए यहाँ पे क्या शुरू पे आ रहा है, इसलिए हमें इसकी मीनिंग जो है नहीं लिखनी है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू किया। अब देखिए, वह कौन था, तो यहाँ पे देखिए कौन बीच में आ रहा है, इसलिए हमें सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखनी है, यानी कि हु। उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब यानी था की मीनिंग, यानी कि वॉज। उसके बाद में सब्जेक्ट वह, यानी कि ही। तो सेंटेंस बना, हु वॉज ही।
विद्यार्थी इसी प्रकार से और अच्छे अंग्रेजी के वाक्य सीखने के लिए और अच्छे प्रकार से अंग्रेजी के बारे में जानकारी लेने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगर कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। विद्यार्थियों, अब चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।